जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। विदेश काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ रोड़े आते ही जाते हैं। कुछ ग्रह बाधाएँ होती, कुछ अन्य बाधाएँ होती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। उसी से संबंधित सद्गुरुदेव प्रदत्त एक प्रयोग दे रहे हैं। 5 दिन का प्रयोग है, इसको कर लो, निश्चित तौर पर जो बाधाएँ आ रही है, वो दूर होती है और रास्ते बनते हैं। लेकिन एक चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए कि आप इन बाधाओं को दूर करके तो वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ जाना है, लेकिन आपके ग्रह योग अगर गड़बड़ है तो वहाँ भी आप परेशान ही रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उसमें जो समस्याएँ हैं उनको ठीक करो, ठीक करके और फिर आप इस प्रयोग को करो तो आपके योग भी बनेंगे और वहाँ जाकर आप तरक्की भी करोगे। ठीक है? इस प्रयोग को कैसे करना है? तो शुक्रवार से इस प्रयोग को करना है, दिन में या रात में। कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र आसन होना चाहिए और आप पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर बैठेंगे। अपना पवित्रीकरण आचमन कर लेंगे। एक घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड पर प्रज्वलित करेंगे। दीपक का भी पूजन करेंगे। अपने सामने एक दक्षिणवर्ती शंख स्थापित करेंगे और स्फटिक माला। पहले शंख को स्नान करवा लें, पोंछ कर रख दें। माला को स्नान नहीं करवाना, माला को पूजन कर दो। माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित है, उसको स्नान नहीं करवाना, वहीं पूजा कर दो। ऊपर से आप चाहो तो फूल वगैरह से पानी छीट के और पूजन कर दो। इसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प लो कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, जो भी आपका कार्य सिद्धि है, इस कार्य सिद्धि के लिए दिव्य विदेश गमन दक्षिणवर्ती शंख प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दो। मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो, ऐसा बोल के जल छोड़ दो। और उसके बाद में एक अनार की लकड़ी या चांदी का एक तार ले लो। ये सब सामग्री पहले से इकट्ठी करके रखना। चांदी का तार लो और कुमकुम से अनंग वल्लभा यंत्र उस शंख के ऊपर बनाना है। ठीक है, हम चित्र दे देते हैं, देख लो। तो ये अनंग वल्लभा यंत्र है, इसको कुमकुम से बना लो। आपसे जैसे भी बन जाए प्रयास करो, या 3-4 दिन पहले जरा पेपर पे बनाने की प्रैक्टिस कर लेना तो आराम से हो जाएगा। तो इस अनंग वल्लभा यंत्र को उस शंख के ऊपर आपको बनाना है। ठीक है? शंख को आप कैसे रखेंगे? शंख का जो पूँछ है वो बैक साइड रहेगी, मोटा वाला मुँह आपकी तरफ रहेगा और खुला हुआ मुँह ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है ना? और शंख पे आपको बनाना है उसको। बना के पुनः उसकी जगह पे उसको स्थापित कर दो। धूप दीप दिखा दो, धूप वगैरह दे दो शंख को। ठीक है ना? और फिर एक माला गणेश मंत्र, और अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो 4 माला गुरु मंत्र का जप करो। और वैसे तो मंत्र दीक्षा के बाद ही साधनाएँ होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो हमारे पूर्व जन्म के जो भी गुरु हों हमें आके और आशीर्वाद दें। ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी में इसका प्रयोग कर लें। और फिर आप सद्गुरुदेव का ध्यान करें और ध्यान करके 1 माला गणेश मंत्र कर लें। अगर गुरु मंत्र है तो 4 माला करें, नहीं है तो फिर सीधे आप अनंग वल्लभा मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र भी आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, इसको भी देख लें। इस मंत्र का आपको करना है जप। ठीक है? कितना करना है? 22 माला जप करना है। 5 दिन का ये प्रयोग है। ठीक है? तो लगभग 110 माला हो जाएगी 5 दिन में, 11,000 के लगभग आपके जप हो जाएंगे। तो 11,000 मंत्र जप करना है इसमें। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान आदि नहीं करना। बहुत विनम्र रहना साधना काल में, वैसे हमेशा ही विनम्र रहना चाहिए। ठीक है? मंत्र जब जब पूर्ण हो जाएगा 5 दिन का आपका, आप दिन में या रात में एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम इसको करें। जो समय दिया उसी टाइम पे करें, 10-15 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो। ठीक है ना? जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो शंख के ऊपर स्फटिक माला को लपेट कर इसको आप विसर्जित कर दें नदी तालाब में, जहाँ साफ सुथरा जल हो वहाँ पर। तो इससे आपके विदेश गमन या विदेश यात्रा में जो भी दिक्कतें आ रही हो दूर होगी। आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, जिस चीज़ के भी लिए जाना चाहते हैं, वहाँ के रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे और वो बाधाएं दूर होकर आप आसानी से अपनी यात्रा को कर पाओगे। तो इस प्रकार इस सद्गुरुदेव प्रदत्त इस दिव्य प्रयोग को करके आप आसानी से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो। लोग सालों से प्रयास कर रहे हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे। कई फ़ोन भी हमारे पास आए, तो ये प्रयोग हम काफ़ी समय से देना भी चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। तो सद्गुरुदेव के ऐसे अमूल्य प्रयोग समय समय पर आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और इनको करके आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ें। सद्गुरुदेव की कृपा सब पर हो, ऐसा ही हमारी गुरुदेव से प्रार्थना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।